सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप आप अच्छे होंगे। आज हमारी नाउन की 3rd क्लास चल रही है, ठीक है, जिसमें आज हम अपना नाउन का पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा था नाउन, अगर आपको कुछ याद हो थोड़ा बहुत तो देखते हैं हमारी पहली क्लास कहाँ है नाउन की। चेक करते हैं क्या है नाउन। नाउन क्या होता है? हर वो चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। नाउन की कितनी टाइप्स थी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर में क्या था? पर्टिकुलर था। क्या बोला था मैंने? पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक। आ क्यों नहीं रहा है? क्या पढ़ाया था? क्या बोला था? प्रॉपर नाउन में क्या है? जहाँ तो कोई चीज़ स्पेसिफाई होएगी, मतलब स्पेसिफिक बात करी होएगी, जहाँ फिर क्या है उसमें किसी का नाम होएगा पर्टिकुलर, राम, श्याम, या फिर हाय हाँ जी, कहाँ गया? चलो यहाँ से यही पढ़ा था हमने। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड, जिसमें टाइप्स क्या है नाउन की? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या है? अ पर्टिकुलर या फिर कोई स्पेसिफिक बात करी हो, जैसे किसी का नाम हो गया, कोई जगह का नाम है, ठीक है। और इसमें क्या है एक और चीज, ऑलवेज एंड ऑलवेज हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कौन से लेटर में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। कॉमन नाउन में क्या बोला था हमने? नेम ऑफ द क्लास। जैसे क्लास में सारे बच्चे बैठे हो तो मैं क्या बोल रही हूँ? क्लास स्टार्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जैसे पीछे सारे के सारे बॉयज बैठे, आगे गर्ल्स बैठी हैं, तो मैंने क्या बोला? मैंने गर्ल्स में स्पेसिफाई थोड़ी ना करा कि कौन सी लड़की बैठी है कौन सा नहीं। पीछे में अभी मैंने बोल रही हूँ कि बॉयज बैठे हो, तो स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन सा बॉय बैठा। अगर मैं यहाँ पे ही नाम ले रही हूँ कि हाँ भाई पीछे अंकुश बैठा, तो वो क्या, वो कौन सा टाइप ऑफ नाउन हो गया? वो हो गया, हाँ जी बोलो, कौन सा टाइप? हाँ, पर्सनल नाउन, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या है? सब्सटेंस या फिर मटेरियल, जिसमें हम किसकी बात करें? मेटल्स की, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। नेक्स्ट था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है? हमारी फीलिंग्स, इमोशंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल नाउन, ठीक है, जिसमें पेशेंस आता है, एंगर आता है, काइंडनेस आता है। और क्या लास्ट कौन सा हमारा? कलेक्टिव नाउन, जिसमें हम क्लास, टीम, गैंग, इन सब की बात करते हैं। आपको पता है अगर तो क्लास इंडिविजुअली काम कर रही है तो वहाँ नाउन वहाँ वर्ब कौन सी आ जाएगी? हाँ ठीक है, नहीं पता, नेक्स्ट देखो बताती हूँ फिर। नेक्स्ट देखो नाउन की और कौन कौन सी टाइप्स होती है। नाउन होते सम नाउन और काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल दैट कांट बी काउंटेड। जो हाउ मनी का आंसर कर रहा है वो क्या है? काउंटेबल नाउन। जो हाउ मच का आंसर कर रहा है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में क्या आते हैं? नंबर्स, और अनकाउंटेबल में क्या आता है? अमाउंट। इसके बाद हमने बताया था जैसे लिटल और मच है, ये कौन सा टाइप ऑफ नाउन है? अनकाउंटेबल। फ्यू और मैनी क्या है? फ्यू और मैनी किसकी बात करें? नंबर्स की बात करें, इसीलिए ये कौन सा टाइप ऑफ नाउन बन जाते हैं? काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। टाइम कौन सा नाउन है? टाइम है अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन, बताई थी। आइडेंटिफिकेशन में क्या है भाई? हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नाउन है या प्रोनाउन है? 5 चीजों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑफ टॉप प्रीपोजिशन, या फिर जिरन। जिरन क्या होता है? V1 प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लग के जब भी नाउन बनाता है उसको बोलते हैं जिरन, ठीक है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, तो यहाँ क्या है? स्विम प्लस ING। क्लियर हुआ? उसके बाद है 2 प्लस V1। 2 प्लस V1 जैसे टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ये भी क्या है? यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? ये क्या है? हमारा नाउन है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो आगे इडियम्स आ गए थे, ये आपको याद ही होएगा अगर थोड़ा बहुत। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ वगैरह कल भी पढ़ाए हैं आपको। नेक्स्ट क्लास आ जाओ भाई आज की, आज के लिए आ जाओ आप। एरर देखते कितना आता है। चलो भाई, सबसे पहले तो रूल्स देख लो। कुछ रूल्स रह गए थे हमारे, जिसमें क्या है? जो जब भी हाइफनेटेड वर्ड्स आ जाएं, ठीक है, हाइफन, जैसे 200 ऑलरेडी मैंने पहले से लिख दिया है। क्लियर है? जैसे क्या लिखा हुआ मैंने? 200 रुपीज नोट्स। तो यहाँ पे क्या गलती कहाँ पे है? रूल क्या बोलता है? जब भी हाइफनेटेड नाउन होते हैं वो क्या, वो अपने साथ प्लूरल फॉर्म नहीं लेते हैं। यहाँ पे प्लूरल कहाँ पे है? 200 रुपीज नोट्स, ठीक है। यहाँ पे जो रुपीज के साथ एस है वो क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है? इस एस को ड्रॉप कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 200 रुपी नोट्स। क्लियर है? अभी यहाँ पे एक और नेक्स्ट रूल है, सॉरी नेक्स्ट रूल नहीं है, इसी के साथ है ये हाइफनेटेड वर्ड्स। जैसे लिखा हुआ है अरुण स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, तो 5 स्टार्स होटल है आगे,
होटल, ठीक है। 5 और स्टार्स, बीच में क्या है हाइफन। अभी मैंने बताया हाइफनेटेड नाउन होते हैं वो अपने साथ क्या नहीं लेते, प्लूरल फॉर्म नहीं लेते, तो यहाँ पे एस है जो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे रूल्स करवाए हैं, काउंटिंग नंबरिंग कर लेना, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम बोलने में तो ठीक है, ही इज माई कजन ब्रदर, लेकिन उसको हम लिखने में वो गलत है, ठीक है। जैसे कजन ब्रदर और कजन सिस्टर, इनके साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं आता, डायरेक्ट हम बोलते हैं कजन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो पिक पॉकेटर, भाई पिक पॉकेटर नहीं होता, यहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ पिक पॉकेट। गुड नेम नहीं होता, नेम होता है। हम बोलते हैं ना व्हाट्स योर गुड नेम, नहीं, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। ओनली एंड ओनली नेम। उसके बाद है बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर भी क्या है, सुपरफ्लोज हो जाता है, ओनली एंड ओनली ब्लंडर आएगा। फिर है स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग और ब्रीज, ब्रीज कैसी हवा होती है भाई, मधुर, मॉर्निंग वाली जो है, तो यहाँ क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग विंड आएगा, ठीक है। फिर है ड्रेसिंग सेंस, हम बोलते हैं यार इसकी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस नहीं आता, ड्रेस सेंस आता है, ठीक है। ये सारे के सारे डायरेक्टली एरर में वर्ड्स आए हुए हैं। उसके बाद बोलते हैं तेरे पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स नहीं होते, पास मार्क्स होते हैं। क्लियर हुआ। वर्ड्स देख लो दोबारा से, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, नहीं, ब्रदर और सिस्टर को ड्रॉप कर देना, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, कजन। पिक पॉकेटर नहीं आएगा, पिक पॉकेट आएगा। गुड नेम नहीं आएगा, ओनली एंड ओनली नेम आएगा। नेक्स्ट क्या है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, वहां क्या है, ड्रेस सेंस। स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है, क्या होता है इसकी जगह, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, क्या आएगा, पास मार्क्स। नेक्स्ट देखो भाई, क्लियर हो गया ये सब आपको, ओके। चलो लास्ट एक और रूल है, जब भी आपको प्रीपोजिशन दिखे ना, प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन, देखो भाई पी एन, पी एन से याद रख लें, एन पी एन, सॉरी क्या लिख रही हूं मैं, एन पी एन, ठीक है। अगर तो प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन है और उसके बाद भी नाउन है, और ये दोनों के दोनों नाउन सेम है, दोनों नाउन कैसे हैं, सेम है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, तो टेक सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। डायरेक्ट एरर आया इस पे, ठीक है। देखो भाई ऐसे सेम, ऐसे ही सिंगुलर, ठीक है। अगर प्रीपोजिशन के आगे और पीछे दोनों में नाउन है, आगे और पीछे, सेंटर में प्रीपोजिशन है, तो वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल पेज आफ्टर पेज, डोर टू डोर, ठीक है। डोर टू डोर से तो याद हो ही जाएगा। क्लियर हुआ। दिस इज ऑल अबाउट योर नाउन क्लास। अब देखते हैं हम एरर, ठीक है। मेरे को बताओगे इस पार्ट में क्या एरर है। देखो भाई सबसे पहला, द सीनरी ऑफ कश्मीर, पहले भी करवाया, सेकंड और फर्स्ट क्लास में ये पढ़ाया भी था मैंने, ठीक है। कुछ नाउन होते हैं जो कि कलेक्टिव होते हैं, उसके साथ सिंगल फॉर्म लगती है या प्लूरल लगती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैव एरेक्टेड मी, तो यहाँ क्या आएगा, हैव आएगा कि हैज आएगा। देखो भाई सबसे पहले हमें पूरा सेंटेंस देखना है, सब्जेक्ट लगा हुआ है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल क्लियर है। अब हमें क्या देखना है, सीनरी कौन सा टाइप ऑफ नाउन है, हाँ हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ क्या आएगा, सीनरी के साथ हैव आएगा कि हैज आएगा, वेरी गुड, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, शाबाश। नेक्स्ट देखो, कैटल आर ग्रीजिंग इन द फील्ड, कैटल आर, अच्छा कैटल्स होता है, जो कैटल होता है, क्या आएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बताओ जरा। सही है कि गलत है, भाई मैंने करवाया था, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लगते तो सिंगुलर हैं बट वो प्लूरल होते हैं, तो यहाँ कैटल्स आर आएगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, और लास्ट सेकंड क्या है, द जूरी हैज टेकन देयर सीट्स। इनमें बताओ कहाँ एरर है, द जूरी, जूरी क्या है, कलेक्शन है ना, मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इज डिसाइडिंग द मैटर, ठीक है कि गलत है, बताओ। देखो भाई मैंने बोला था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलते हैं, अगर तो सिंगल यूनिट पे बात हो रही है तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर अलग अलग जगह पे चीजों पे बात हो रही है तो क्या आएगा, वो दे टेक प्लूरल वर्ब। तो यहाँ क्या है, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, ये बिल्कुल ही सही है, नो एरर है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द जूरी हैज टेकन देयर सीट, अब यहाँ पे दो गलती हैं, ठीक है। एक तो गलती बता दो, हाँ वेरी गुड, देयर और देयर में, यहाँ देयर कौन सा आना है, THEIR वाला आएगा, THERE वाला नहीं आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट और कहाँ गलती है, द जूरी हैज
हैज़ आएगा कि हैव आएगा, बताओ ज़रा, हैव आएगा कि हैज़ आएगा? हाँ वेरी गुड, हैव आएगा। क्यों? क्योंकि भाई सीट्स तो अलग अलग है ना, हर कोई अपनी अपनी इंडिविजुअल सीट पे बैठेगा ना, तो यहाँ क्या शो हो रहा है, इंडिविजुअलिटी शो हो रही है कि नहीं हो रही? यस वेरी गुड, क्लियर हुआ नाउन? थोड़ा बहुत आ रहा है समझ? अब बता दो ये वाले एरर्स, आ जाओ। सबसे पहले कितने एरर हैं? 4 और 5, 5 ही एरर हैं, 5 करो। अनिका हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, बताओ कहाँ गलती है? अनिका हैज, अनिका क्या है? सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सा पर्सन है? पर्सन्स भी तो बताए थे मैंने। हाँ बोलो, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है? मैं, तुम और वो बताया तो था। हाँ, अनिका क्या है? थर्ड पर्सन। अनिका हैज, सिंगुलर है इसीलिए हैज लगा। आगे क्या है? रेड। हैज के साथ क्या आता है? हैज, हैव, हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सामने देखो, पेजेस आफ्टर पेजेस। आफ्टर क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन। पेज ये क्या है? नाउन। ये भी क्या है? नाउन। और यहाँ पे क्या है? एस लगा हुआ है। जब भी मैंने आपको क्या बताया, अगर तो कोई प्रीपोजिशन है उसके साथ नाउन है तो वो कौन सी फॉर्म लेगा? सिंगुलर फॉर्म। वेरी गुड, 1 नंबर पक्का। नेक्स्ट देखो, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लो हिज कैप ऑफ। नो एरर। कहां पे गलती है? सामने ही दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। एरर। इट इज बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर। बताओ जरा, बिग ब्लंडर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, द ऑफिसर हैव रिसीव्ड 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। मुझे बताओ यहां पे गलती है कि नहीं है? वेरी गुड, एक तो ये गलती है। ऑफिसर की बात करिए, सिंगुलर है तो हैव कैसे आएगा? नेक्स्ट, हाँ, 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। भाई इंफॉर्मेशन कौन से टाइप ऑफ नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और 2 क्या है? काउंटेबल नाउन है। अगर इसको काउंटेबल बनाना है तो यहाँ क्या आएगा? पीस ऑफ करके बनाएंगे। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में है। बताया है ना, अगर अनकाउंटेबल को काउंटेबल है तो कैसे बनाना? अ पीस ऑफ करके बनाएंगे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। वर्ड इटसेल्फ बोल रहे, सीनरीज वर्ड ही नहीं है, वर्ड क्या है? सीनरी वर्ड होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आप सबको आज का लेक्चर? समझ आई? वेरी गुड। अब मुझे बताओ जरा, पोइट्रीज होता है? पोइट्रीज वर्ड होता है? नहीं होता। क्या होता है? पोइट्री वर्ड होता है। नेक्स्ट मुझे बताओ जरा, इक्विपमेंट्स होता है? नहीं होता। क्या होता है? बताओ, बोलो। अच्छा मुझे बताओ, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, मैंने बताया था पहले भी, कुछ डिजीज हैं, अगर मैं लिखूं रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज एंड सो ऑन, इनके साथ क्या आता है? लगा तो लास्ट में क्या है? एस लगा हुआ है, तो क्या आएगा? प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा? भाई डिजीज तो एक ही है, तो इसीलिए दे टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, मम्स वाला आया भी था किसी पेपर में। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ जरा, बैगेजेस होता है? फर्नीचर्स, बैगेजेस, दोनों वर्ड सही हैं? बताओ, आप बताओ। फर्नीचर, फर्नीचर होता है कि फर्नीचर्स होता है? वेरी गुड, क्या होता है? फर्नीचर होता है। और बैगेजेस होता है कि बैगेज होता है? वेरी नाइस, बैगेज होता है। शाबाश, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, फ्यू, मैनी, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, कौन से टाइप ऑफ नाउन है? करवाया था ये भी, डिफरेंस करवाया था, ये कर लिए, लिख लिए? चलो भाई नेक्स्ट बताओ जरा, फ्यू, मैनी, अ नंबर ऑफ, या फिर द नंबर ऑफ, ये कौन सा टाइप ऑफ नाउन है?
few, many, a number of, the number of. जल्दी बताओ. बोलो. वेरी गुड. कौन सा टाइप ऑफ नाउन है ये? काउंटेबल. भाई बताया तो था, नंबर कहाँ पे आता है? काउंटेबल नाउन में आता है. उसके बाद लिटिल मच क्वांटिटी किस में आएगा? डायरेक्ट है इस पे क्वेश्चन. कौन सा टाइप ऑफ नाउन है ये? अनकाउंटेबल टाइप ऑफ नाउन. ठीक है. अब मुझे बताओ जरा, अब एक सेंटेंस लिखो आप. बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड डोर्स टू डोर्स. कहाँ गलती है? बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड डोर्स टू डोर्स. कहाँ गलती है बताइए जरा. वेरी गुड. प्रीपोजिशन है, इधर भी नाउन है इधर भी नाउन है. कौन सा आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा. एस ड्रॉप हो जाएगा. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप सबको? नेक्स्ट लिखो. The company, oh shit, the company has ordered new equipments. बताओ जरा गलती कहाँ पे है? equipments. हाँ जी. वेरी गुड. अब मैं आपको लिखवा रही हूँ एक सेंटेंस. आई गो विथ माई पेरेंट्स एंड माई cousin ब्रदर. कहाँ एरर है? वेरी गुड. कजन ब्रदर नहीं होता है भाई, क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कजन. और यहाँ पे क्या गलती? न्यू इक्विपमेंट्स नहीं होएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होएगा? इक्विपमेंट होएगा. समझ आया आपको? स्टार्टिंग से एक बार दोबारा से बोलूं. नाउन, नाउन क्या होता है? हर वो चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं. उसकी टाइप्स कितनी है? 5 टाइप. कौन कौन सी है? कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और लास्ट कौन सी बची? प्रॉपर नाउन. ठीक है. प्रॉपर में क्या है? किसी का पर्टिकुलर नाम. कॉमन में क्या है? रैंडम बॉयज हैं, गर्ल्स हैं. कलेक्टिव में क्या है? पूरी की पूरी क्लास आ जाए. कलेक्शन की बात करें. एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? इंटेंजिबल. नेक्स्ट है अनकाउंटेबल और सॉरी काउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल में क्या है? कांट बी काउंटेड. काउंटेबल में क्या है? कैन बी काउंटेड. नंबर कहाँ पे आएंगे? काउंटेबल में. क्वांटिटी कहाँ पे आएगी? अनकाउंटेबल में आएगी. उसके बाद कुछ रूल्स थे, जैसे हाइफनेटेड होएगा उसमें क्या आएगा? प्लूरल नहीं आएगा. एस को ड्रॉप करेंगे. उसके बाद क्या है? प्रोनाउन है. फर्स्ट प्रोनाउन के पहले और एंड में अगर फर्स्ट और सेकंड वर्ड अगर सेम है और वो कौन सा है? नाउन है, तो एस क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा. जैसे पेज टू पेज आफ्टर पेज हो जाएगा. और क्या आएगा? डोर टू डोर बताया. उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जैसे सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज. इनके साथ क्या आता है? एस नहीं आता. क्लियर हुआ? और क्या था लास्ट? नेक्स्ट क्या है? हाँ, कुछ नाउन ऐसे होते हैं अगर तो वो क्या कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं, कलेक्टिव में, कलेक्शन में काम कर रहे हो तो नाउन वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा. अगर इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू बच्चा. गॉड ब्लेस यू.